तन मन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद पदम परागा हो बंदहु गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा रुचि सुवास सरस अनुरागा। मुद मंगलमय संत समाजू हो मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू जंगम तीरथ राजू। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। बंदहु अवधपुरी अति पावनी सरयू सर कली कलोस न सावनी। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदहु अवध भुआले ये सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल। प्रिय तन तृण इव परे हरे हूँ प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा। जासु नियम व्रत जाए न बरना। जासु नियम व्रत जाए न बरना। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। ओ बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। शूर सुशील भरत अनुगामी। शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमान। महावीर बिन बहु हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जास जस आप बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी। हो जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युद्ध पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके योग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिल। बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न।
वंदना की गई। बेटा आगे मॉनिटर नहीं लगेगा जब तक, बिल्कुल। कब लगाओगे पंखा? करवा दे। तो ठाकुर जी की लीला आपने श्रवण की, कल रामलीला में आपने दर्शन किया। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल यहाँ से आपको देने पड़ेंगे कि फिर यहाँ से। अरे भैया बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा यार। यहाँ भी तो सामने जो रखा हुआ है टॉपी रखते हैं, हाँ तो इतनी दूर से कैसे? बिल्कुल धीरे बोल रहे हैं। श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे। कल आपने लीला दर्शन की, रावण की दिग्विजय, रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, रावण के राज्य में चोर लंपट लुटेरों की वृद्धि हो गई। ये माइक आपका बहुत तेज चल रहा है लेकिन यहां सुनाई नहीं दे रहा है। कब होगा कार्यक्रम? ऐसे ही हो जाएगा क्या? कब होगा ये बताओ हमें। आज चौथा दिन है, यहाँ से पूरी लीला संचालन की जाती है। हेलो हेलो, साउंड वाला से आग्रह निवेदन, साउंड मास्टर से आग्रह निवेदन, आप जल्द से जल्द यहाँ चले आवे। क्या जगह पर सुनाई दे रही? साउंड मास्टर से आग्रह निवेदन, आप जल्द से जल्द आवे इधर। तो रावण ने भुजबल विश्व वत्स कर राखे से को न स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करे निज तंत्र। रावण ने अपनी बाहुबल के बलबूते पर सारी सृष्टि को अपने बस में कर लिया। तीनों लोकों में रावण के नाम का डंका बजने लगा। चारों तरफ से भयावह स्थिति हो गई। ब्राह्मणों के गांवों में आग लगा दी गई, ब्राह्मणों के गांवों को उजाड़ दिया गया, महात्माओं के शरीर से रक्त निकलवाया गया, टैक्स लिया गया महात्माओं से। बोले हमें आप टैक्स दो, हमारे राज्य में रहते हो। संतों ने कहा हमारे पास में है ही क्या जो हम आपको कुछ टैक्स दें, कर दें। बोले तुम्हारे शरीर में खून तो है, इस खून को ही हमें दो आप। ऋषियों का रक्त निकलवाया। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा में ही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानिए निश्चर संप्राणी। ना माता पिता को मानते हैं, ना वृद्ध जनों का कोई सम्मान करते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं वही तो निशाचर श्रेणी में आते हैं। और वही स्थिति आज हमारे देश में बन रही है। चारों तरफ से सनातन धर्म पर हमला हो रहे हैं। विधर्मी लोग, जिनको विदेशों से पैसा मिलता है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, आज वो लोग सक्रिय हो चुके हैं इस देश में। नाना प्रकार से हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात तो ये है कि आज हम बटे हुए हैं, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम समाज में बटे हुए हैं। किसी को दलित बना करके खड़ा कर दिया, किसी को ब्राह्मण बना करके खड़ा कर दिया। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो इस देश को तोड़ने वाले अपनी भूमिका में सक्रिय हो जाएंगे और फिर सनातन धर्म पंगु बन जाएगा। आज आवश्यकता है हमें संगठित होने की। हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र बाद में हैं। सबसे पहले हम एकमात्र हिंदू हैं। हिंदुत्व की भावना आज हमें जागृत करनी होगी। आज हमारे ही देश में, भारत देश में भारतीय परंपराओं का ह्रास हो रहा है। असत्य भाषण नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए आज पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में हम रामनवमी नहीं मना सकते, हम राम का जुलूस नहीं निकाल सकते।
दुकानों पर पर्चे बंटवा दिए गए हैं। जिस दुकान में राम कृष्ण दुर्गा की तस्वीर हो वो हटा दी जाए। सब व्यापारियों को ये आदेश दे दिया गया है, कोई भी मुस्लिम तुम्हारे यहां पर यदि सामान खरीदने आता है और उसका नमाज का टाइम हो गया है तो उसे जगह रखो, उसको नमाज पढ़ने के लिए दुकान में, ये अलाउ कर दिया गया है। और ये स्थिति देश में बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, हम संगठित नहीं हैं, संगठित नहीं हैं। उस समय तो एक रावण था, लेकिन आज तो घर घर में रावण हो गए, हमारे हिंदू समाज में रावण हो गए। सबसे पहले अपने समाज के रावणों को मारना होगा। जो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी पगड़ी पहन लेते हैं, इन बहुरूपियाओं से छुटकारा पाना पड़ेगा यदि हिंदुत्व को बचाना है। बंधुओं, हिंदू होना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन हिंदूवादी बनना यह बहुत बड़ी बात है। आज सनातन धर्म पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। जो रावण के समय स्थिति बनी थी, आज उससे कहीं आगे बढ़कर की स्थिति बनी हुई है। हमारे धर्माचार्यों को बदनाम किया जा रहा है। ब्राह्मणों पर किस तरह से वार किए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म की धुरी है ब्राह्मण। इन्हीं के द्वारा ये सनातन धर्म के सब कार्य होते हैं। तो बोले सबसे पहले इन्हीं को अलग कर दिया जाए। कोई ब्राह्मण को विदेशी कह रहा है, कोई ब्राह्मण को आतंकवादी कह रहा है, तो ये समाज को तोड़ने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इन सब बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें संगठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश की संस्कृति, सभ्यता सब कुछ मिट जाएगी। तो रावण ने यही तो किया। पापाचार, दुराचार इसका बढ़ता चला गया। जब अधिक पाप बढ़ता है तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाई और गाय का वेश बनाया, गौ का वेश बना करके सभी देवताओं के पास में जा रही है मां पृथ्वी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूं अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। बोली हनुमान जी महाराज की जय। बाड़ई खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परिदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिए निश्चर सम प्राणी। अतिशय देख धर्म के गिलानी, परम सभी ते धरा कुलानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पृथ्वी दुखी हो गई और गाय का वेश धारण करके पुकार रही हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलके सरवा, गे बिरंच के लोका। संग गौतन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई।
जा करते दासी सोई अविनाशी हमरे उतोर सहाई। देवी पृथ्वी, तुम सभी मिलकर मेरे पास आए हैं तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता हूँ, परंतु हाँ, जिनके चरणों की तुम दासी हो वही अविनाशी तुम्हारे दुख का निवारण और हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। पिताश्री, हाँ, आप देख रहे हो आपका तप किया था रावण ने। आज रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मां पृथ्वी से उसका भार सहन नहीं हो रहा है। और हम भी देख रहे हैं वो हम पे भी कभी कभी आक्रमण कर देता है। हाँ, बड़ा अधर्मी है, उसके सामने हम रण छोड़ करके भाग जाते हैं, वह हमारे पीछे भागता है, फिर भी अधर्म कर रहा है। और उसके साथ साथ ये जहाँ उसका राज है, जहाँ वो राज्य कर रहा है, उसकी जनता, उसकी प्रजा वो भी अधर्मी हो गई है। अधर्मी हो गई दुनिया तो बड़ा सुनाया नहीं जाता। बड़ा है पाप असुरों का, बोझा उठाया नहीं जाता। देवी पृथ्वी कह रही है, माँ पृथ्वी कह रही है, ये यथार्थ में वचन इनके सत्य है। ये सारे संसार के बोझा को उठाने की इनके अंदर शक्ति है और उठाती है। परंतु एक भी पापी प्राणी होता है, उसके बोझा से ये दब जाती है। तो आप सब लोग मिलकर के माँ पृथ्वी की रक्षा करें, और नहीं तो ये रसातल को चली गई तो बड़ा अनर्थ हो जाए। धरनी धरही मन धीर कहे बिरंच हरिपद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे देवी पृथ्वी, जिनके चरणों की तुम दासी हो उनके चरणों को अपने हृदय में रखकर उनका स्मरण करो। बैठे सुर सब करही बिचारा वही प्रभु भक्त वत्सल करुणा वर्णालय भक्ति वांछित परमात्मा प्रभु नारायण भगवान, तीनों का दुख हरण करने वाले, वही तुम्हारे दुख का और हमारे दुख का निवारण करेंगे। बैठे सुर सब करही बेचारा कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कहे कोई को कहे पय निधि बस प्रभु सोई। तो पिताजी, आप जो कह रहे हैं यथार्थ में सत्य है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो चलो भगवान की शरण में चलते हैं। इस समय हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? हमारे विचार से बैकुंठ के लिए चलना चाहिए। इस समय भगवान बैकुंठ में निवास कर रहे होंगे। तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ अवसर पाए बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे पिता मैं ब्रह्मा, हे देवराज इंद्र, आप जो कह रहे हैं वो यथार्थ में सत्य है, परंतु एक समय की बात है जब हम अपने कैलाश पर विराजमान थे, हमारे ध्यान में नारायण भगवान आए और हमने उनसे पूछा, हे प्रभु आप किस स्थान पर रहते हैं? भक्त आपको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? आप क्या क्षीर सागर में रहते हैं? क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? क्या आप साकेत धाम में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? तो प्रभु ने हमसे एक ही उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत् तृष्णामि नारद। प्रभु ने कहा, वही देव ऋषि नारद जी ने भी हमसे कहा। प्रभु ने कहा, ना तो
साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। साधुवाद साधुवाद। सत्य कहा भोलेनाथ, जो आपने वचन कही वह सत्य है। परमात्मा हर जगह कण कण में, मनुष्य के अंदर हर जगह व्यापक है जी। तो यही स्तुति की जाए। बड़ा सुंदर स्थान, इसी स्थान पर परमात्मा को याद किया जाए, उनको पुकारा जाए, उनके चरणों में अपने दुख को रोया जाए। तो सब देवता जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सुर मुनि गंधर्वा जय जय सुर नायक, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोध्वज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कल पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी घट घट वासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित्र पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप सभी का पालन करने वाले हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। गौ ब्राह्मण तीनों की हित करने वाले हैं, सभी का संकट दूर करने वाले हैं, आपकी सदाई जय हो, सदाई। जेहि लाग बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय हो जय हो। जय हो जय हो। हे परमपिता परमात्मा, ऋषि मुनि आपका प्रतिदिन ध्यान धरते हैं और आप उनके ध्यान में नहीं आते हैं। इस पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा के लिए आप नाना प्रकार के अवतार लेकर आते हैं। इसी प्रकार आज यह देवी पृथ्वी आपके चरणों में स्मरण कर रही है, आप इसकी पुकार को सुने। जेहि श्रेष्ठी उपाई त्रिविध बनाई। हम भोसड़ी के क्या हो रहा भाई ये है? क्या बोले? ऑपरेटर कौन है तुम्हारा? तुम रहोगे तो ठीक करो माइकों को। कभी मोटी कभी पतली कभी कभी टू, ये क्या है? एक बार हो जाए जब तो 10 बार हो चुका ना। हेलो हेलो, बेस डाउन करो, इसमें बेस डाउन करो। कभी मोटी कभी पतली, माउथ पीस ही बेकार है, ये माउथ पीस ही चेंज करना चाहिए तुम्हें। कितना नंबर माउथ पीस है ये? है ये व्यासपीठ के लिए ये होता है। ये कथा होगी, ये लगाओगे उस कथा में, इसी को लगाओगे तो फिर उसको लगाओ यहाँ, उसको लगाओ यहाँ। पेंसिल वाला हो या कोई भी अच्छा यहाँ दो माउथ पीस, वही तबले पे वही व्यास।
जेहि श्रेष्ठी उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूँ अगारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरो था मन बच क्रम वाणी छाण सयानी शरण सकल सुर जो था। इस सृष्टि का लालन पालन करने वाले, हे दीनों के दुख हरने वाले और योगियों के हृदय में निरंतर रमने वाले प्रभु नारायण भगवान, आप हमारी विनय को सहस्त्र कान लगाकर सुने और हम सब लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कलजा। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, सब भयभीत हैं, भयातुर हैं, किसी के मन में कोई उपाय नहीं आ रहा है। तो उसी समय जान सबे सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाओ। मैं आपके लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। जय हो हे प्रभु। आप मनुष्य का रूप धारण करेंगे, कहाँ करेंगे, किस स्थान में करेंगे, किस राज्य में करेंगे और किसके यहाँ करेंगे, आप कुछ विदित कराइए। अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, मैं सूर्य वंश में अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। भगवान ने आश्वस्त किया देवताओं को कि मैं सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। राजा दशरथ के यहाँ पर, माँ कौशल्या के यहाँ मैं अवतार लेकर के आऊंगा। देवता यहाँ आश्वस्त हो गए। माँ पृथ्वी का जो भय था उसका विनाश हुआ। हे देवताओं, हे भक्तों, तुम निश्चिंत रहो। अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरनी होगी रंग भूम, धरनी धर का अब नहीं होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अब ज्यादा पुकार अधीनों की। बतलाऊंगा उन दुष्टों को कितनी हाय प्रवीणों की। मेरा पुष्टा वध करने को जो खम्भ फाड़ कर निकला है। हे भक्तों, तुम सबकी रक्षा को वे क्षत्रिय बनने को मचला है। मेरी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर शीघ्र वध में आता हूँ। जय हो बोलिए नारायण भगवान की जय। सुना देवी पृथ्वी, नारायण भगवान अवध में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लेकर आ रहे हैं। चलो और वहीं चलते हैं, प्रभु की लीलाओं में आनंद लेंगे। चलिए। पिता में ब्रह्मा जी, नारायण भगवान ने कहा, जो देवऋषि नारद जी ने मुझको श्राप दिया है, उन सभी सर्व श्रापों को मैं पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि संकट के बादल आएंगे, तब उस समय वन में बंदर काम आएंगे। अब बंदरों में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो कि उस रावण से प्रभु की युद्ध में सहायता करें। तो अब आप बताइए, प्रभु की युद्ध होगा रावण से तो प्रभु अकेले हो जाएंगे, उनकी लीला में सहयोग करना हमको पड़ेगा। प्रभु ने कहा
कैसे सहयोग करेंगे, पहले आप ही बताइए। आप हम में सबसे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ शंकर भगवान, हाँ जी, मैं तो प्रभु की लीलाओं में सहायक बनूंगा और अवश्य बनूंगा। अपने अंश से एक जामवान नाम का मैं रीछ प्रकट करूंगा, ये रीछ प्रकट करेंगे और वही प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित रहेगी। जय हो बोली ब्रह्मदेव भगवान की जय। और माता जी, आपके कष्टों का निवारण करने के लिए प्रभु क्षीर सागर को छोड़ करके पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ रहे हैं सूर्यवंशी। जब प्रभु अवतार लेकर के आएंगे तो आप उनकी लीला में कैसे सहयोग करेंगी? मैं अपने अंश से एक कन्या उत्पन्न करूंगी जो रावण का वध करेगी। जय हो जय हो जय हो, जो रावण के वध में कारण बनेगी। जय हो। और आप क्या करेंगे? भगवान हम दो बानर प्रकट करेंगे। चोरी करो। हाँ हाँ हाँ, एक बाली और एक सुग्रीव। हाँ, अपने अंश से दो बानर प्रकट करेंगे और वो भी बलवान होंगे। पर भोलेनाथ क्षमा करें, आप सबसे पूछ रहे हैं आप किस रूप में सेवा करोगे प्रभु की, आप तो बता दो। हमको भी करनी पड़ेगी। क्यों? जब सब कर रहे हैं और परमात्मा धराधाम पर जा रहे हैं तो हम भी तो चलेंगे और आप भी चलिए। सुनिए सुनिए, हाँ। हम इसलिए पूछ रहे हैं हमको क्यों करनी पड़ेगी। हाँ रावण हमारा शिष्य है, ठीक है। हमको गुरु मानता है, हाँ, इष्ट मानता है। ठीक है। अनन्य भक्त है हमारा। अच्छा। और कभी आपने सुना है कि गुरु अपने चेले का अनहित करता है? वो तो ठीक है। और सुनो, हाँ। ये दुरुपयोग भी तो कर रहा है, ये बात तो यथार्थ में सत्य है। किसी की मान भी नहीं रहा है। और एक बात और है, हाँ। उसने जो हमारे 10 रुद्र हैं, अपने 10 सिर काट काट करके उनको प्रसन्न कर लिया है। ठीक है। सबरे रुद्रों को उसने प्रसन्न कर लिया। हाँ। और हमको गुरु मानता है, अब गुरु कैसे अनहित करेगा? अरे तो आपके पास तो बहुत शक्ति है, जिसे आप बनाना जानते हैं हाँ। उसे मिटाना भी तो जानते हैं। ये आपके पास तो शक्तियों की खान है भगवान। तो हाँ, ये बात इनसे कहिए। आप माता जी हटना, हमारे ये पिताजी हैं, नेक इनकी किसी ने तपस्या कर ली तो प्रसन्न हो जाते हैं, मन से प्रसन्न हो जाते, फिर नहीं सोचते जो आशीर्वाद देने जाते हैं, फिर ये नहीं सोचते मैं क्या करूं, क्या कह रहा हूं, कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं, कुछ नहीं सोचते, फिर तो दे डालते हैं। भोलेनाथ क्या करूं, जो मुझसे प्यार से मांगता है मैं तो दे डालता हूँ। तो भगवान तो सुनो। पीछे तो दुख कष्ट देवताओं को करना पड़ा। ठीक है, आप कह रहे हैं हाँ। तो हम अपने 11 में रुद्र से एक बानर को उत्पन्न करेंगे जो वीरों में परम वीर होगा, बलशाली होगा, जिसका कि नाम हनुमान होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय। हो। भगवान का अनन्य भक्त होगा। हे भोलेनाथ, हाँ, ये तो पीछे की बात है, पहले प्रभु अवतार लेके आ रहे हैं। चलो और अयोध्यापुरी के लिए चलते हैं। चलिए। चलिए चलिए। मन अयोध्या धाम रटेंगे राम नाम को, नाम मिलेंगे अवध बिहारी, ओढ़ के कांवर। इस तरह से सभी देवता आश्वस्त हुए और संतुष्ट हुई माता पृथ्वी। इसमें सार्प डालो, सार्प सार्प, बेस मत दो, सार्प दो इसमें। तो अब यहां से कथा मोड़ लेती है। बेस डाउन करो, बेस बिल्कुल डाउन करो। कथा यहां से मोड़ लेती है। अब वॉल्यूम बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ। यहां से कथा मोड़ ले गई। कथा पहुंच जाती है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम कथा पहुंचती है। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। तो ऐसे बोलूंगा क्या, ऐसे मुंह रख के बोलूंगा क्या? राजा दशरथ, दशरथ माने जिसकी 10 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी हो, या जिसके रथ को 10 दिशाओं में कोई रोकने वाला ना हो, उसे कहते हैं दशरथ।
जब 10 इंद्रियां हमारे बस में हो जाती हैं, उसी के घर में राम अवतार लेकर के आते हैं। तो राजा दशरथ हैं। ये सब रुचिर चरित्र में भाषा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। अब सो अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी पिए, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल पुनीत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। हेलो 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 हेलो। महाराज दशरथ की, धर्म रक्षक धर्म पालक धर्म के अवतार हो। आज महाराज दशरथ आपकी जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम सेवकों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय नारायण भगवान की। नहीं अमरपुर की बस्ती बस्ती अवधपुर की है। नहीं अमरपुर की बस्ती बस्ती अवधपुर की है। हवा चलती है अमन की, चैन की बारिश बरसती है। निडर व्यापार होते हैं, निडर व्यापार होते हैं। प्रजा में खुशहाली है, अभय का पहरा है यहाँ, और न्याय की कोतवाली है। शत्रु आपके नाम का, दुश्मन आपके नाम का डंका बजाया करते हैं, और रघुवंश के नाम की जय जयकार लगाया करते हैं। बोलो अयोध्या नरेश की, महाराज दशरथ की, रंगनाथ भगवान की। महाराज के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए रंगनाथ भगवान की, गुरुदेव भगवान की। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, एक बार कदम लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। बोलिए महाराज दशरथ की जय। तू ही रक्षक, तू ही भक्षक, तू ही करतार दुनिया का, और तेरे ही आश्रय चलता है हर काम दुनिया का। तू ही दुख दर्द का नाशक, और तू ही दीनों का पालक है। अब तू ही है आस निर्बल की, और तू ही दीनों का धन है। बोलिए रंगनाथ भगवान की। महामंत्री सुमंत, सर्वप्रथम आप हमें हमारे राज्य की कुशलात कह करके सुनाइए। हमारी अयोध्या राजधानी में हमारे आश्रित रहने वाली प्यारी प्रजा अथवा आगंतुक कोई भी विशिष्ट अतिथि अगर हमारे द्वारे पर आता है तो उसका स्वागत सत्कार भली प्रकार से किया जा रहा है ना। जो आशा लेकर के आया है उसकी सारी आशाएं पूर्ण करने के पश्चात ही यहाँ से उसे विदा किया जाता है। हमारी आश्रित रहने वाली प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आप जैसा राजा
जब इस प्रजा के ऊपर शासक है, आप जैसा नीतिज्ञ राजा जब इस प्रजा का पालन करने वाले हैं, तो भला प्रजा को किस बात का कष्ट हो सकता है। आपके प्रताप से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। सिंह और बकरी आपके राज्य में, आपके शासन में एक ही घाट पर, एक ही स्थान पर पानी पी रहे हैं। सब प्रकार का आनंद है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वाह महामंत्री, वास्तव में आपके मुख से अपनी प्यारी प्रजा की कुशल मंगल सुनकर हमारे हृदय को बड़ा ही हर्ष और आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि कहा गया है बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, प्रजा है जब की राजा से, तो राजा भी प्रजा से। क्योंकि राज्यानि धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पाप समय सभा, और राज्यान राज्य वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। गर राज सिंहासन पर बैठने वाला राजा गर धर्म आचरण करने वाला होता है, तो उसकी आश्रित रहने वाली जो प्यारी प्रजा है वह भी उसी के उन धर्म आचरणों का अनुसरण ही किया करती है। और जो राजा इस राज सिंहासन पर बैठकर अपनी प्यारी प्रजा को प्राणों के समान नहीं समझता, अपनी पुत्र के समान नहीं समझता, उसके साथ न्याय जो नहीं करता है, जो अन्याय करता है, उस राजा को अंतगत्वा यमराज के कोप का भाजन बनना पड़ता है। क्योंकि प्रजा है लहे लहाता बाग, प्रजा है लहे लहाता बाग, और राजा उसका माली है। अरे भाई, अपनी मुख से एक बार पुनः कहो कि फली फूली हर एक डाली है। क्योंकि ना तो ये आराम की जगह है, ये संसार ना तो ये आराम की जगह है, ना ऐस का है मुकाम दुनिया। यह एक आज मायस की जहां है, रखा है जिसका नाम दुनिया। ए भाई, दुनिया है नाम जिसका, ए भाई दुनिया है नाम जिसका, अकबत में न काम आई, हलाल समझा अरे बदों ने इसको, पर नेक पर है हराम दुनिया। अगरचे मालूम है ये सभी को, अगरचे मालूम है ये सभी को कि यहां रहना नहीं किसी को, और फिर भी तो गफलत की नींद में ये सो रही है तमाम दुनिया। महामंत्री, मानव हो उसमें चाहे गृहस्थी हो या राजा हो, मानव के जीवन यापन करने के लिए मुख्यतः स्वरूप चार ही सुख बतलाए गए हैं। वह कौन कौन से हैं महाराज? वह चारों सुख कौन कौन से हैं जी? पहला सुख निरोगी काया। गर शरीर निरोगी है, हमारी काया निरोगी है, तो कोई भी दुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा सुख घर में हो माया। द्वितीय सुख जो इंसान के लिए, मानव के लिए, चाहे वो राजा है चाहे कोई क्यों ना है, उसके लिए दूसरा सुख धन संपत्ति का बतलाया गया है। क्योंकि राजकोष में धन का होना भी परम आवश्यक होता है। बिना अर्थव्यवस्था के जीवन का निर्वाह कभी नहीं हो सकता है।
और तृतीय सुख सुलक्षणी नारी। तृतीय सुख जो कहा गया है वह होता है स्त्री का सुख, जिसे वेद शास्त्र लौकिक दृष्टि में अर्धांगिनी का दर्जा देते हैं। गर अर्धांगिनी, गर हमारी पत्नी हमारे अनुकूल है, हमारे बनाए हुए नियमों पर चलती है, हमारे ही अनुसार चलती है, तो मानव का जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। जय हो, जय हो। और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तृतीय सुख पतिव्रता नारी, और चौथा एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। महामंत्री महाराज चौथा सुख जो बतलाया गया है वह चौथा सुख होता है पुत्र सुख हुआ करता है। चौथा शुद्ध सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख जो होता है वह पुत्र का बतलाया गया है। ये मानव दान पुण्य करके स्वर्ग कमा सकता है, सम्मान कमा सकता है, कीर्ति कमा सकता है, लेकिन मोक्ष देने वाला एकमात्र पुत्र ही तो हुआ करता है। जय हो। और ऐसा कहा गया है जिस गृहस्थी के घर में, जिस राजा के राज घराने में पुत्र नहीं होता है उसका तो मुख देखना भी बड़ा अशुभ बतलाया गया है। महामंत्री महाराज अरे सब कुछ मुझको दे दिया, सब कुछ हमको दे दिया, राजपाट धन धान, मगर एक संतान सुख दिया न श्री भगवान। मुझे ये राज ताज, राज गद्दी, राज खजाना, आप जैसी मेरा परम हित करने वाले, मेरे परम हितैषी आप सेवक, जो कि हर समय हर वक्त मेरी सेवा में तत्क्षण खड़े रहते हैं, लेकिन मेरा ये भाग्य कितना खोटा है, अपने भाग्य का मैं कितना कमजोर हूं कि मेरी चतुर्थ अवस्था आने को है, लेकिन अभी तक मेरे राजघर में, मेरे राज घराने में कोई पुत्र जन्म लेकर के नहीं आया है। महामंत्री एक समय की बात है, एक समय में कार्य से देवलोक गया हुआ था। वह देवराज इंद्र जिसे सुरपति की उपाधि दी गई है, वह हमारा मित्र है, और हम जब भी स्वर्ग के लिए जाते हैं तो वह अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए हमें प्रदान करता है। महामंत्री हम स्वर्ग में देवराज के समक्ष में पहुंचे, आसन मिला, जब विचार विमर्श संपन्न हो गया, कार्य पूर्ण हो गया, तो हम वहां से लौटे। लेकिन हाँ, हमें ज्ञात हुआ, महारानी कैकेयी ने कहा था कि महाराज आप पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आए। मुझे जब स्मरण हुआ तो मैं पुनः लौट करके गया, तो महामंत्री मैं क्या देखता हूं वहां, जिस राज सिंहासन पर मैं बैठा हुआ था, उस इंद्रासन को गंगा जल के द्वारा
वेद मंत्रों से अवमंत्रित किया जा रहा था, उसे परम पवित्र किया जा रहा था। मैंने वहां खड़े हुए देवदूत से पूछा, मैंने क्यों ये सब क्यों किया जा रहा है? अरे देवराज का इंद्रासन तो अष्ट धातु से निर्मित है, वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो वह सेवक कहता है, देवदूत महाराज अपराध क्षमा हो। अयोध्या के दशरथ हैं, राजा है, चक्र चूड़ामणि, अनेकों उपाधियां मिली हुई हैं, लेकिन भाग्य इतना खोटा है कि उनके राजमहलों में अभी तक कोई पुत्र जन्म लेकर के नहीं आया है। महामंत्री, वो शब्द हमारे हृदय में कांटे की तरह से बार बार चुभने लगे। ये तो देवलोक की वार्ता है। अरे जो हमारे आश्रित रहने वाली एक सेविका, एक दिन हम सरयू स्नान के लिए जा रहे थे, सामने एक बांदी खड़ी हुई, हमारा रथ आता हुआ देख और उसने मुख फेर लिया। बहुत बुरा लगा महामंत्री, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा उस सेविका से। सरयू स्नान करने के उपरांत जब हम राजमहलों में लौटे, उस सेविका को राज दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेविका, अरे भाई हमसे क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया हमसे? क्या हमारा मुख इतना अशुभ है जो कि तुमने सामने आता हुआ हमें देखकर और अपना मुख फेर लिया? महामंत्री, वह सेवका हाथ जोड़कर नम्र हो करके और हमारे चरणों में नजरें झुका करके बोली, महाराज, दासी का अपराध क्षमा हो। आप बुरे नहीं हैं, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे जीवन के रक्षक हैं, लेकिन आपके राजमहलों में अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, बेटा जन्म लेकर के नहीं आया है। और जिसके घर में पुत्र नहीं होता, बेटा नहीं होता, उस प्राणी का मुख देखना भी बड़ा भयानक अशुभ हुआ करता है। भगवान न जाने आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। महामंत्री, उस सेवका के वो वचन नहीं थे। अरे मेरे हृदय को छलनी करने के लिए उस सेवका के वह वचन रूपी, व्यंग रूपी बाण थे, जो कि मेरे हृदय को आज भी छेदन कर रहे। महामंत्री, सरयू मां का स्नान, यह जीवन बहुत भोग लिया, लेकिन राज को भोगने वाला, राज का मालिक अभी तक मेरे महलों में कोई पुत्र जन्म लेकर के नहीं आया है। भैया, एक बार भूपति मन मान, मैं दिन रात ये सोचता हूँ, मेरा जीवन तो अंधकार में है ही, लेकिन आप लोगों का जीवन भी अंधकार में ही होता जा रहा है। मैं क्या करूं महामंत्री, मेरी बुद्धि विराम ले जाती है। अरे ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरे राज घराने को रोशन करने वाला मेरे घर में एक दीपक जन्म लेकर के आ जाए। महाराज, आप जो हृदय में विषाद कर रहे हैं वह सत्य है कि महलों में कोई राजकुमार का जन्म नहीं हुआ, परंतु हम तो बस आपके चरणों में यही निवेदन करेंगे
कि आप अपने इस दुख को गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करें, गुरुदेव भगवान को अपना ये दुख सुनाएं। हो सकता है गुरुदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए। हाँ महामंत्री, आपने समय अनुसार बड़ा ही सुंदर उपाय बतलाया है। जब यह जीव सभी दिशाओं से घिर जाता है, प्रयास करके थक जाता है, तब इसे एकमात्र गुरु की चरण शरण ही इस भव सागर से पार लगाती है। चलो, आज तक हम कभी नहीं गए, लेकिन हृदय का दुख अपना हाथों में लेकर के और आज गुरुदेव के चरणों में हम समर्पण कर ही देते हैं। आओ हमारे साथ। गुरु गृह गया हूँ तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गया हूँ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिट जाए सवेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए सब रे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आओ आओ राजा। गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला, आओ निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। राजन, गुरुदेव, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप उदास हो। इस उदासी का क्या कारण है, क्या कष्ट है आपको, बतलाइए। हे गुरुदेव, वैसे तो आपकी दया से दशरथ के जीवन में सदा मंगल ही मंगल रहता है, अमंगल का नाम भी नहीं है। आपकी कृपा से ये राज मिला है, ये ताज मिला है। रानी महारानी 1 2 3 ही नहीं, 700 महारानियां आज मेरे रनवासों में विश्राम करती हैं। सेवक मंत्री मीत मेरे सेवक, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय जो मुझे लगने वाले हैं, अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह मुझसे किया करते हैं। किसी वस्तु का अभाव नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया, या तो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जो कि अभी तक मेरे राज घराने में, मेरे राजमहल में अंधकार हो छाया पड़ा है। अभी तक मेरे महलों में एक पुत्र का जन्म भी नहीं हुआ है। अब है स्वामी 3 विवाह किए, लेकिन फल उसका मिला नहीं, लेकिन फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, अरहस्त कमल अभी खिला नहीं। चौथापन आने वाला, मेरा हस्त कमल अभी खिला नहीं। अब वह तरवर भी क्या तरवर है, और जिस पे न एक
भी फल होवे, जिस पे ना एक भी फल होवे, वह वृक्ष वह मेघ कहाँ सुख पाते ही, जिनमें ना बूंद भर जल होवे। वह मेघ कहाँ सुख पाते ही, जिनमें ना बूंद भर जल होवे। अब जाने मेरा कैसा है भविष्य, जय हो। जो चारों ओर अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ और प्रबल दुख ने घेरा है। मैं निर्मल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ज्यादा नहीं एक ही हो गुरुदेव, ज्यादा नहीं एक ही हो, मेरा नाम चलाने वाला हो राज मुकुट का अधिकारी, मेरा वंश बढ़ाने वाला हो। अरे गुरुदेव, करेगा कौन चिंता मेरी लाश तक उठाने की, और चितावी राह देखेगी मेरे अग्नि के लगाने की। तो क्या गुरुदेव, मैं यूं ही चला जाऊंगा? मेरे पूर्वजों की वह कीर्ति क्या दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगी? क्या मैं निपुत्रा ही संसार से चला जाऊंगा गुरुवर? गुरुदेव समझाने लगे, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, तो घर को शमशान बनाता है। झूठा ख्याल तेरा राजा बेटा कब नाम चलाता है। झूठा आगे जो भी महापुरुष हुए, यश अपना आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का बेटों ने नाम चलाया है। ध्रुव प्रहलाद आदि को का बेटों ने नाम चलाया है। राजन, आप इतने ज्ञानी होकर और ऐसी बातें कर रहे हो, क्या पुत्र नाम चलाते हैं? नहीं, प्राणी अपना नाम अपने आप ही चलाता है। जैसा कार्य प्राणी करता है उसका वैसा ही नाम होता है। और आप भूल गए, आपके इसी राज्य में आपके पूर्व हुए, हरिचंद हुए और ध्रुव और प्रहलाद भी हुए। क्या उनका नाम उनके पुत्रों ने चलाया? नहीं, उन्होंने अच्छा कार्य किया तो उनका आज इस संसार में नाम है। पुत्र कभी नाम नहीं चलाते हैं। यदि आप कह रहे हो कि पुत्र हो, यदि पुत्र हो जाए और यदि वह पुत्र कुपुत्र हो जाए तो राज्य को एक शमशान के समान बना देता है। किंतु राजन, जो आपकी चिंता है उसका निवारण हम अवश्य करेंगे। आप धैर्य धारण करें। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदत भगत भयहारी। राजन, आप धैर्य धारण करें।